एक गांव में आसिफ नाम का अमीर आदमी रहता था। वह किराए पर घर देता था। उसके घर पर कोई भी 1 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता था, क्योंकि उसके घर का किराया बहुत ज़्यादा था। एक दिन उसके पास जिशान नाम का आदमी आता है। साहब, मुझे किराए पर घर चाहिए। अच्छा, तुम्हें रूम चाहिए, लेकिन मेरे रूम का किराया 10,000 रुपये है। अगर एक दिन भी किराया को देर हुई तो 500 रुपये ऊपर से देने पड़ेंगे। बताओ क्या कहते हो? हाँ साहब, मैं पैसे दे दूंगा। आप मुझे अपना टेरेस भी किराए पर दे दीजिए, मैं उसका भी किराया दे दूंगा। अच्छा, तुम्हें टेरेस क्यों चाहिए? साहब, मैं अपने हाथ की ही उगाई सब्जी खाता हूँ। अगर आप चाहो तो आए दिन आप भी सब्जी ले सकते हो। अजी, यह तो सही है, मुझे भी ताज़ी सब्जी पसंद है, इसे टेरेस दे दो। आसिफ हाँ कह देता है। जिशान वहाँ सब्जी लगा देता है और साथ ही खाना बनाने लगता है। उसके पास लोग खाना खाने आने लगे। उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद आसिफ और उसकी पत्नी जिशान के पास आए। अच्छा, तो यह काम चल रहा है? तुमने तो सारा टेरेस ही काम में ले लिया। चलो अब जल्दी से 15,000 रुपये निकालो। अजी, ये तो गलत है। कोई बात नहीं मालकिन जी, 15,000 मेरे लिए ज़्यादा नहीं। आसिफ यह सुनकर खुश हो जाता है। जिशान का काम अच्छा चलने लगता है और दूर दूर से लोग जिशान के यहाँ खाना खाने आने लगे। आए दिन आसिफ भी उसके यहाँ आकर जिशान की तारीफ करने लगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अजी, आप सुनते हो, क्यों ना अपनी बेटी की पढ़ाई के बाद हम उसकी शादी जिशान से करवा दें? वह बहुत ही समझदार है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जिशान बहुत ही बढ़िया लड़का है। हम अपनी बेटी की शादी जिशान के साथ करवा देते हैं। वह दोनों जिशान के पास जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। वह हैरान होकर वापस आते हैं तो उनके घर में सब कुछ उल्टा पलटा हुआ था और पैसे की अलमारी खुली हुई थी। वहाँ एक चिट्ठी रखी थी। अरे कंजूस आसिफ और पागल मालकिन, तुम लोगों ने बहुत काला धन इकट्ठा कर रखा था। मुझे पता था तुम मेरे पास आ रहे हो, इसलिए मैंने उसका फ़ायदा उठाया और सब कुछ चुरा लिया। वह दोनों रोते रह जाते हैं। हमें गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए और ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, और किसी आदमी को बिना जाने उसे साथ नहीं रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।